और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी देश भर में यूसीसी को जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी में है, लेकिन इसके लिए बीजेपी अलग तरह की प्लानिंग का काम कर रही है। सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने के लिए इसे संसद से नहीं बल्कि देश की अलग अलग विधानसभाओं से पारित करने की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर राज्यसभा में चर्चा के दौरान ये साफ संकेत दिए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा था और कहा था कि कांग्रेस ये साफ करे कि एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस के वोट बैंक के लिए हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की गई है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी देश हित में इसको जरूरी बताया था। इंडिया डेली से खास बातचीत में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा, जनसंघ के जमाने से देश में समान नागरिकता संहिता को लागू करना, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाना और राम मंदिर का निर्माण हमारे एजेंडे में शामिल रहा है। इसमें राम मंदिर और 370 के हटाने का सपना साकार हो चुका है। बीजेपी और मोदी सरकार के सामने अब सिर्फ समान नागरिक संहिता को कानूनी अमली जामा पहनाने का काम बाकी है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि यूसीसी जो है वो सारे बीजेपी शासित राज्यों में लागू होना चाहिए, आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे? आदरणीय अमित शाह जी की जो राय है वही हम सबकी राय है और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की स्थापना के समय से ही 3 प्रमुख मुद्दों को लेके आगे चल रही है। राम जन्मभूमि में भगवान राम का मंदिर बने, धारा 370 समाप्त हो और समान नागरिक संहिता लागू हो। तो अब आदरणीय अमित शाह जी ने इस प्रकार की जो बातें कही हैं इसका पालन हर जगह होगा। उनका ये भी कहना था कि कांग्रेस जो इस मुद्दे को अपोज इसलिए करती है क्योंकि मुस्लिम अपीजमेंट की जो राजनीति है सालों से कांग्रेस करती आई है, इसलिए वो यूसीसी का विरोध करती है। बिल्कुल सही कहा है जी। तुष्टीकरण की राजनीति ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। मोदी जी के नेतृत्व में तुष्टीकरण की नहीं बल्कि सबका साथ सबका विकास की मंत्र को लेके देश आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत के महान लक्ष्य को लेके जो 2047 में पूरा करना है, स्टेप बाय स्टेप वो सभी निर्णय लिए जा रहे हैं जो देश को दुनिया में आर्थिक महाशक्ति बनाएगा और विश्व गुरु के स्थान पर भारत को स्थापित करेगा। सर, आखिरी सवाल, आज जिस तरह से कांग्रेस वॉकआउट करी थी उनके डॉक्टर अंबेडकर के बयान को लेकर, तो क्या कहेंगे? बहुत ही आपत्तिजनक था और अध्यक्ष जी ने उसमें व्यवस्था दी है कि कोई भी इस प्रकार गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किसी भी विधानसभा में बर्दाश्त किए जाने योग्य नहीं है, इससे उन्होंने हिदायत भी दी है। चलिए, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी, जिनका कहना है कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी लागू होगा, उन्होंने इस पूरे बयान को जो है वेलकम किया है। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन अखिलेश के साथ मुक्ता पाठक। इंडिया डेली में इस वक्त मेरे साथ मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं। सर, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि जितने भी बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनमें यूसीसी लागू होना चाहिए, गृह मंत्री का कथन आदेश है और वैसे भी राज्य सरकार ने अपना कदम आगे बढ़ाया है और मैं मानता हूं कि यूसीसी इस देश के लिए सबसे ज़रूरी है और इसलिए मैं मानता हूं, मैं उनके बयान का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस यूसीसी का विरोध इसलिए करती है क्योंकि वो जो है हर वक्त उसने जो है मुस्लिम समुदाय को अपीज करने की पॉलिटिक्स की है सालों से। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती रही है और इसलिए ये देश जानता है और देश इस बात को अच्छी तरह से समझ गया है। ये देश है, राष्ट्र के भीतर इस धरती पर रहने वाले को सबको अधिकार है। हमने शरणार्थियों को भी जगह दी है, लेकिन जो परिस्थितियाँ दिखती हैं उन परिस्थितियों में देश में स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। इस देश में कौन रह रहा है ये कम से कम पता होना चाहिए और इसलिए मुझे लगता है यूसीसी हम सब के लिए संकल्प का काम है कि हम उसको बहुत संकल्प के साथ पूरा करें। जी, तो ये थे मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, जिन्होंने स्वागत किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूसीसी लागू होने वाले बयान पर। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन अखिलेश के साथ मुक्ता पाठक।